माई सेल्फ गिरिराज अग्रवाल। आज के वीडियो में मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए रेनबो जो पाठ्य पुस्तक है उसमें लेसन 2 लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। कृपया सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं इस वीडियो को प्रारंभ करूं उससे पहले मैं सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ का लाभ निरंतर मिलता रहेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग्स, ये इसका पार्ट सेकंड। कल पिछले वीडियो में मैंने आपको पार्ट फर्स्ट बताया था, अब मैं आपको पार्ट सेकंड बताने जा रहा हूं। कल्टीवेटेड विकसित किया या उत्पन्न किया, वेरियस विविध, फॉरगॉटन भूल चुका, रिग्रेट दुखी, सब्सटेनियल उचित, कंजोल्ड संतुष्ट किया, टेनेंट्स किराएदार, हेडेक मिस सिरदर्द, इरेगुलर अनियमित, रिक्विजिशंस मांग की गई, रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति, डी रिक्विजिशन खाली किया गया, कीनर अति उत्सुक, पजेशन स्वामित्व, इनसेंसेंटली लगातार, रेनिंग वर्षा, डाउनप्योर बूंदाबांदी होना, थ्रू आउट संपूर्ण, ऑस्पिशियस में शुभ, कंसिडरेशन सहमति, इन एडिशन टू के क्रम में, लैंग्वेज में सामान, लगेज में होता है सामान। ये हमारी यहाँ पर मीनिंग्स थी। अब मैं आपको इसका ट्रांसलेशन बताने जा रहा हूं। कृपया सभी विद्यार्थी ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो मलिक फैमिली थी उन्होंने दिल्ली के अंदर मकान बनाने का निर्णय किया, क्योंकि वो बार बार उनका स्थानांतरण होता था और आने जाने से वो क्या उनकी पत्नी बहुत परेशान थी। उसने निर्णय किया कि चाहे कुछ भी है मैं दिल्ली में ही रहूंगी, क्योंकि बच्चों के लिए बार बार स्कूल बदलना समस्या है। तो उन्होंने स्थायी रूप से रहने का निर्णय किया, चाहे उसके पति का स्थानांतरण कहीं भी हो, लेकिन वह अपने बच्चों के साथ दिल्ली रहेगी और साथ में उनके उनकी मदर इन लॉ सास भी उनको साथ में रहने वाली। तो वहां पर जब मकान बनाने का निर्णय किया गया तो मकान के अंदर जो स्टोर रूम था उसको 10x8 बनाने का उन्होंने विचार किया। आगे क्या होता है, वाइल सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, जब उस घर के निर्माण का सुपरवाइज कर रहे थे मिस्ट्रेस मलिक उसके निर्माण का निरीक्षण कर रही थी। शी हैड कल्टीवेटेड लव फॉर हर नेबर्स, अपने पड़ोसियों के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ, एंड मेड फ्रेंड्स इन द कॉलोनी, और उस कॉलोनी में उसने अपने कई फ्रेंड्स भी बना लिए। शी थॉट ऑफ वेरियस प्लान्स, उसने अनेक प्लान सोचे, फॉर डूइंग अप द हाउस, जो घर के ऊपर करने के लिए अनेक प्लान सोचे। एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, सब कुछ भूला जा चुका था। एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, सब कुछ भूला जा चुका था। देन दे वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली, तब उनका दिल्ली से स्थानांतरण हो गया।
मिस्ट्रेस मलिक वाज हैप्पी, मिस्ट्रेस मलिक बहुत प्रसन्न थी। शी वुड नो मोर टू सी हर हाउस, अब शी वुड नो मोर, उसके पास कोई नहीं था, टू सी हर हाउस, उसको देखने के लिए। रिग्रेट, दुखी होते हुए, नॉट बीइंग एबल टू लिव इन इट, कि यहां पर अब रहने वाला कोई नहीं होगा। एंड देन थिंकिंग ऑफ सस्टेनियल रेंट, तब उसने उचित किराए के बारे में सोचा कि इसको किराए पर दे दिया जाए। फील कंजोल्ड, और अपने आप को संतुष्टि महसूस की। ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका ट्रांसफर होता था। दे हैड टू वेट फॉर मैनी मोर ईयर्स, उन्हें कई वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। फॉर अनदर टर्म ऑफ पोस्टिंग इन दिल्ली, दिल्ली में पोस्टिंग के लिए कई वर्षों तक फिर उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। इन द मीनवाइल, इसी बीच मिस्ट्रेस मलिक मदर इन लॉ पास्ट अवे, श्रीमती मलिक की सास, उसका निधन हो गया। दियर डॉटर हैड बीन मैरिड, उनकी बेटी थी, उसकी वो शादी कर चुके थे। इन ए वे, तो इन ए वे, एक तरीके से, दे वर लक्की, वे बहुत भाग्यशाली थे। तो इन ए वे दे वर लक्की, वो बहुत भाग्यशाली थे। दैट दियर हाउस हैड बीन रेंटेड टू द गवर्नमेंट, कि उनके घर को गवर्नमेंट को किराए पर दिया जा चुका था। इसलिए बहुत भाग्यशाली थे कि उनका घर किराए पर दिया जा चुका था। किसको दिया था? गवर्नमेंट को। प्राइवेट टेनेंट्स आर सच ए हेडेक, क्योंकि जो निजी किराएदार होते हैं वो एक प्रकार से क्या है, सिरदर्द होते हैं। तो गवर्नमेंट को दे दिया, बढ़िया है। देयर इज नो एंड टू दियर कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स, उनकी कंप्लेंट्स और डिमांड्स का कोई अंत नहीं है। इसलिए संतुष्ट थे कि गवर्नमेंट को उन्होंने किराए पर दे दिया। एंड देन, और तब, दे आर मोर ओफन, दे आर मोर ओफन देन नॉट इरेगुलर इन पेमेंट ऑफ रेंट, किराए के भुगतान में भी वो अनियमित नहीं थे, या उन्हें भी किराया भी समय समय पर उनको मिल रहा था। मिस्ट्रेस मलिक हाउस, तो मिस्ट्रेस मलिक हाउस क्या था? मिस्ट्रेस मलिक का घर। हैविंग बीन रिक्विजेंट बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा उस पर किराए पर लिया जा चुका था। द रेंट वाज क्रेडिटेड, जो किराया था, टू दियर बैंक अकाउंट एवरी मंथ रेगुलरली, हर महीने नियमित रूप से उनके बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया जाता था। प्रति माह उनको किराया उसके बैंक अकाउंट में जमा हो जाता था। ओनली दियर सन रिमेन टू बी मैरिड नाउ, अब केवल उनका बेटा, उसका विवाह होना शेष था। सास का निधन हो गया, बेटी की शादी हो गई, अब एक बेटे की शादी शेष थी। मिस्टर मलिक थॉट, मिस्टर मलिक ने सोचा, मिस्टर मलिक थॉट, उसने सोचा, क्या सोचा? दैट दे वुड रेदर बी डन विद इट बिफोर ही रिटायर्ड, कि उनके सेवानिवृत्त होने से पहले पहले अपने बेटे का विवाह भी वो कर देंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। दियर सन हैड बीन मैरिड, उनके बेटे की भी शादी हो चुकी थी। मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, और मिस्टर मलिक अब सेवानिवृत्त हो चुके थे। रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, बट दियर हाउस हैड नॉट येट बीन रिलीज बाय द गवर्नमेंट, लेकिन उनका घर गवर्नमेंट के द्वारा मुक्त नहीं किया गया। अभी तक उनके घर पर गवर्नमेंट का कब्जा था, यानी वो किराए पर ले रखा था, उन्होंने खाली नहीं किया। मिस्टर एंड मिस्ट्रेस मलिक लिव्ड विद देयर सन
एंड डॉटर इन लॉ इन ए रेंटेड हाउस। तो मिस्टर और मिस्ट्रेस मलिक ये दोनों पति पत्नी अपने बेटे और बहू के साथ एक किराए के मकान में रहने लगे। क्यों रहने लगे भाई किराए के मकान में? क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट को किराए पर दे दिया था और गवर्नमेंट ने उसको खाली नहीं किया, इसलिए वो किराए पर रहना पड़ा। मिस्टर मलिक वाज स्टिल फाइटिंग विद द गवर्नमेंट, अभी तक भी गवर्नमेंट से झगड़ा कर रहे थे। फॉर द रिलीज ऑफ द हाउस, घर को मुक्त करने के लिए अभी तक भी झगड़ा कर रहे थे वो, कि किसी न किसी प्रकार गवर्नमेंट इस घर को खाली करे। When his end came, जब उसका अंत आया, he passed away without being able to live in his house even for a day, यानी घर में बिना रहे, एक दिन भी घर में रहे बिना वो क्या गुजर गए, उनका भी क्या निधन हो गया। यानी मिस्टर मलिक इतना बड़ा मकान बनाया लेकिन मकान में वो एक दिन भी नहीं रहे, उनसे पहले उनका निधन हो गया। नाउ विद इन 3 months, अब 3 महीने के अंदर अंदर द हाउस वाज डी-रिक्विजेंट, घर को खाली किया गया। मिस्ट्रेस मलिक डॉटर इन लॉ वाज कीनर देन मिस्ट्रेस मलिक टू शिफ्ट टू हर ओन हाउस, अपने घर के मकान में शिफ्ट होने के लिए जो मिस्ट्रेस मलिक की पुत्रवधू थी वो अपनी सास से ज्यादा उत्सुक थी कि मैं अपने घर के मकान में सेटल हूं। द मोमेंट दे वर रिस्टोर्ड पोजेशन ऑफ द हाउस, जब उन्हें घर के स्वामित्व का अधिकार मिला, शी हैड इट पेंटेड, उसने पेंट करवाया, एंड पॉलिश और रंग करवाया, एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग, और उन्होंने उस घर में शिफ्ट होना भी प्रारंभ कर दिया। द फर्नीचर डीलर हैड बीन ऑर्डर्ड, फर्नीचर डीलर को बुलवाया गया टू सप्लाई ए नंबर ऑफ पीसेज विच ही डिड, जो बहुत सारे पीस थे फर्नीचर के वो सप्लाई करने के उसको घर पर बुलवाया। दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे मॉर्निंग, उन्हें सोमवार को प्रातःकाल ही नए मकान में शिफ्ट होना था। बट एज दे वोक अप, लेकिन जैसे वो सुबह जागे, नींद से क्या वो उठे, दे फाउंड दैट इट वाज रेनिंग, उन्होंने पाया कि ये तो वर्षा हो रही थी उस दिन, तो कैसे जाए। द डाउन प्योर वाज रेदर हैवी, और वर्षा कुछ भारी वर्षा हो रही थी। जब उनका विचार था सोमवार को सुबह सेटल हो जाएंगे, लेकिन उस दिन सुबह सुबह बहुत जबरदस्त बरसात लग गई। दे वेटेड एंड वेटेड, उन्होंने बहुत प्रतीक्षा की काफी समय तक। देन इट वाज टाइम फॉर मिस्ट्रेस मलिक सन टू गो टू द ऑफिस, तब मिस्ट्रेस मलिक के बेटे का ऑफिस जाने का समय हो चुका था। इट वाज डिसाइडेड, और यह निर्णय लिया गया, दैट दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग, कि ठीक है अब आज शाम को वो शिफ्ट हो जाएंगे। इट कंटिन्यूड टू रेन थ्रू आउट द डे, और पूरे दिन वर्षा होती रही, बरसात बंदी भी हुई। इट वाज रेनिंग एज हेवीली, इट वाज रेनिंग एज हेवीली, और भारी वर्षा हो रही थी, एज एवर इन द मॉर्निंग, ठीक उतनी ही तेज वर्षा हो रही थी जितनी कि वो सुबह हो रही थी। सुबह से शाम हो गई लेकिन बरसात कमी नहीं हुई। मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस डे, सोमवार का दिन उनके लिए बड़ा शुभ दिन था। मिस्ट्रेस मलिक वांटेड टू शिफ्ट, वो चाहती थी वहां पर शिफ्ट होना। इफ दे कुड, यदि वो ऐसा कर सकते थे तो वहां शिफ्ट होना चाहते थे, लेकिन प्रकृति की वो दशा के वजह से नहीं हो सके। आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर हिज मदर, माँ की अनुमति के बिना, द सन डिसाइडेड टू शिफ्ट, उस बेटे ने उस मकान में शिफ्ट होने का निर्णय किया।
इवन दो इट कंटिन्यूड टू रेन हेवीली, यानी बहुत भारी वर्षा हो रही थी, फिर भी उसने उसी दिन शिफ्ट होने का निर्णय किया। दे सेंड फॉर ए टैक्सी, उन्होंने टैक्सी मंगवाई। इन एडिशन टू दियर ओन कार, अपने कार के वजह पर टैक्सी मंगवाई। एंड मेड ए फॉर्मल मूव, और एक सामान्य रूप से उन्होंने गतिविधि प्रारंभ की। द रेस्ट ऑफ द लगेज कुड बी शिफ्टेड लेटर, शेष सामान को बाद में शिफ्ट किया जा सकता था। बस जाकर रहने की बात थी, भाई सामान तो उनका बाद में शिफ्ट हो सकता था। इट वॉज रेनिंग इनसेसेंटली, लगातार बरसात हो रही थी। सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार, कार के पीछे वाली सीट पर बैठते हुए मिस्ट्रेस मलिक वाज लॉस्ट इन मेमोरीज, जब कार के पीछे की सीट पर जाकर बैठी तो मिस्ट्रेस मलिक अपनी स्मृति में खो गई, पिछली यादों में वो खो चुकी थी। यहां पर आकर मेरा पार्ट सेकंड कंप्लीट होता है। पार्ट थर्ड में, अगले वीडियो में पार्ट थर्ड के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।